हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूके स्टडी ग्रुप। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग वास्तविक संख्या यानी क्लास 10th के वास्तविक संख्याएं जो चैप्टर होता है उसमें सिद्ध करने वाले सवालों को इस वीडियो में हल करेंगे, जो कि क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, और ऐसे प्रश्न एग्जाम में यानी पूछे ही जाते हैं क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे सवाल दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर √5 दे दिया जाए और बोला जाए एक अपरिमेय संख्या है, चाहे कुछ भी बोला जाए। ठीक है, तो ऐसे जैसे इसमें अपरिमेय बोला है और अपरिमेय बोलेगा तो हम लोग परिमेय मानेंगे और परिमेय जब बोलेगा तो हम लोग अपरिमेय मानेंगे। यहाँ पर कुछ मानना पड़ेगा। जैसे कि ऐसे सवाल में क्या होता है कि कुछ सेंटेंस जो होती है यानी कुछ वाक्य होती है जो आपको याद करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हम लोग मानेंगे तो यहाँ पर अपरिमेय दिया गया है तो इसमें हम लोग अपरिमेय दिया गया है तो परिमेय मानेंगे यानी अपोजिट मानेंगे। ठीक है, जैसे अपरिमेय दिया है तो परिमेय मानेंगे, आप परिमेय दिया अगर रहेगा सवाल में तो अपरिमेय मानेंगे। इतना बात मुझको आप लोग को उम्मीद होगी कि समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, लिख लेंगे माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। ऐसे हम लोग लिख लेंगे, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पर अपरिमेय दिया था तो मैंने परिमेय माना है। अगर यहीं पर अगर परिमेय दिया रहता तो हम अपरिमेय मानते। ठीक है, और कुछ यहाँ से आप लोग को बातें यानी याद रखनी होगी। ठीक है, इसमें मैंने बताया दोस्तों कि कुछ सेंटेंस होती है जो यानी कुछ वाक्य आप लोग को याद करना पड़ता है। तो यहाँ पर लिख लेना है जहाँ P और Q एक पूर्णांक है। P और Q एक पूर्णांक है, इतना हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा Q डज नॉट इक्वल टू 0 यानी जो Q है वो 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से हो जाएगा इसलिए √2 इक्वल टू हो जाएगा P/Q। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ से अब हम लोग लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो यहाँ पर देखिए जो √2 दिया गया है इसका हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे √2, इसका हम लोग क्या कर देंगे स्क्वायर लगा लेंगे और यहाँ पर P का स्क्वायर हो जाएगा और बटे Q का स्क्वायर हो जाएगा। इतना हो गया। ठीक, अब इसके आगे जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए √2 है, जो रूट होता है यानी स्क्वायर लगा है तो यानी रूट अपने आप ही में यानी अपने आप हट जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा P स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा P स्क्वायर बटे Q स्क्वायर। ठीक, अब यानी जो Q है इसको हम लोग गुणे में लेकर आएंगे। ठीक, यानी देखिए 2Q हो जाएगा यहाँ पर इक्वल टू यहाँ पर दिया है P स्क्वायर, और जब एक Q यहाँ पर चला है तो अब तब भी एक Q हमारा यहाँ पर बच जाएगा। यहाँ पर 1Q लिख लेंगे। ठीक, अब यहाँ से क्या लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पर लिख लीजिए चूंकि P स्क्वायर और Q में एक को छोड़कर कोई उभयनिष्ठ, यहाँ पे लिख लेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड
नहीं है। इसलिए p² बटे क्यू एक भिन्न और 2q एक पूर्णांक है। इतना हो जाने के बाद अब क्या लिखेंगे इसके नीचे दोस्तों, तो देखिए अब इसके नीचे लिखेंगे अतः भिन्न डॉट नॉट इक्वल टू पूर्णांक, यानी जो भिन्न है वो पूर्णांक कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 2q डॉट नॉट p² बटे q। इतना हो जाने के बाद अब यहाँ से हमारा, अब जैसे हम लोग माने थे माना के रूट 2 अपर में संख्या है, तो अब यहाँ पे लिख लेंगे माना की जगह पर, यहाँ पर हो जाएगा हमारा अतः हमारा मान्यता गलत है। इस चूंकि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। चूंकि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अब मान लीजिए आप लोग से कुछ भी दिया जाए, जैसे कि √3 दे दिया जाए या √5 दिया जाए, तो आप लोग ऐसे ही ऐसे सवालों को हल करेंगे। यह सवाल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है दोस्तों क्लास 10th वाले विद्यार्थियों के लिए। उम्मीद होगी दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आए दोस्तों, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमेशा ले आता रहता हूँ आप सभी के लिए। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।